आज जो विधायक 20 साल की लड़की की नग्न तस्वीरें मांग रहा है, उसके ऊपर अध्यापकों को धमकाने, बच्चों को पीटने, जमातियों को संरक्षण देने और गौ तस्करों को अपनी पार्टी में शामिल करवाने के आरोप भी लगे हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा नजर दौड़ाते हैं कि ये विधायक आखिर है किस जमात का, उसका फिरका और घराना कौन सा है। तो ख्वातीनो हजरात, मुल्ला हंसुद्दीन बीपीजी के फायर ब्रांड नेता हैं। ये पार्टी के कौमी सदर मौलाना जेपी नद्दूल के भी चहेते हैं, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में कहा था कि उन्हें अब संघ की जरूरत नहीं है। मौलाना जेपी नद्दूल के उस बयान पर खूब हो हल्ला हुआ था। भारत के हिंदू अच्छे से जानते हैं कि वे भगवा और संघ शब्दों से कितनी खार खाते हैं। हिंदुओं के बलिदान से निर्मित इस पार्टी के हिंदुओं को इमोशनली और इलेक्टोरली ब्लैकमेल करने के आरोप लगते हैं। पार्टी के नेता अत्यंत सेकुलर और तुष्टीकरण के चैंपियन रहे हैं। मौलाना जेपी नद्दूल और देवभूमि सूबा सदर मुल्ला रजा बिंदलुद्दीन भी अच्छे से जानते थे कि हिमाचल का हंसुद्दीन चंबा के एक इलाके में समुदाय विशेष के लिए कोहिनूर का हीरा साबित हुआ है। यदि सही जांच हो जाए तो क्या पता पार्टी कार्यकर्ताओं की बहु बेटियों की तस्वीरें देखने के शौकीन इस नेता को की कोई टेप ही बाहर आ जाए। जो नेता गाय खाने वालों के साथ रोटी की सांझ करता था, उसका उनकी बेटियों पर नजर रखना भी कौन सी बड़ी बात है। अब हंसुद्दीन ने वर्षों से गौ तस्करों के साथ जो मोहब्बत की दुकान सजाई और जिहादियों से यारी निभाई थी, उसका उसे इनाम भी मिल गया है। पार्टी कार्यकर्ता की 20 वर्षीय बेटी ने स्वयं के मानसिक संतुलन बिगड़ने की बात कहकर मुल्ला हंसुद्दीन को बचा लिया है। कुछ कहते हैं कि मुल्ला हंसुद्दीन का खर्चा बहुत हो गया। अब भाई, आर्थिक संकट से जूझ रही सूबा सरकार इस नोटोरियस नेता को सस्ते में कैसे जाने देती। रही बात पुलिस की, तो जिस पुलिस का पूर्व डीजीपी उठाईगिरी पर उतर आया हो, जो मालदार पार्टियों को धमकाकर भी सच्चा सुच्चा बेदाग रिटायरमेंट ले गया, उस पुलिस फोर्स से कोई क्या उम्मीद लगाए। अब ईमान वालों ने क्या सोचकर अपनी बेटी की इज्जत की बोली लगाई है, वह तो आलिम हाफिज लोग ही बता सकते हैं कि शरिया का कौन सा नियम लगाकर बेटी का मुंह बंद करवा दिया। चंबा के मौलानाओं ने बेटी का मुंह तो बंद करवाया ही, साथ में उसका वीडियो बयान भी वायरल करवा दिया। लगता है ईमान वालों ने किसी शाही इमाम से फतवा लिया होगा कि बच्ची की पहचान सार्वजनिक करो और कोई सियासी फायदा उठा लो। अब तो मुल्ला हंसुद्दीन काना भी हो गया है। कल को कायदे से नहीं चला तो वायदे से नग्न फोटो मांगने वाली चैट वायरल हो जाएगी। वैसे किसी पुलिस वाले के पास चैट पहुंच गई हो तो नीचे दिए गए हमारे नंबर पर भेज सकते हैं। मांड वाली एक्सपर्ट बताते हैं कि नेताओं की ऐसी चैट बाजार में लाखों करोड़ों में बिकती है। एक और जहां पूरा राष्ट्र महिलाओं से हो रहे जघन्य अपराधों के विरुद्ध उबल रहा है, वहीं हिमाचल की एक बेटी के साथ विधायक की यह अश्लील हरकत बर्दाश्त कैसे कर ली गई। यदि मुल्ला हंसुद्दीन को बचाना ही था तो बेटी की पहचान सार्वजनिक क्यों की गई। समाज को बेटियों की इज्जत का ऐसा सौदा करने से बचना चाहिए। अब कुछ लोग लड़की पर मानहानि मुकदमे की सिफारिश करने लगे हैं। क्यों भाई, लड़की के खिलाफ कार्रवाई क्यों? एफआईआर में बेटी साफ साफ कह रही है कि माननीय विधायक जी काम मिलकर ही निपटाने में विश्वास रखते थे। अब लड़की मिली नहीं तो उसकी तस्वीर से नेताजी काम चलाने वाले थे। नेताजी की गजब की फैंटेसी है। अपनी पार्टी के वर्कर की बेटी पर नजर रखने वाला नेता अभी भी सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी में जमा बैठा है। उसे बचाया भी क्यों ना जाए। पार्टी के कौमी सदर मौलाना जेपी नद्दूल को भगवा और संघ से मतलब नहीं, उसे सबका साथ सबका विकास करवाना है। प्रदेश पार्टी के प्रधान मुल्ला रजा बिंदलुद्दीन भी समुदाय विशेष की आंखों का सुरमा है। अब हंसुद्दीन पर एक्शन कौन ले। भापचा के भोगी और गुंगे नेता बोले भी क्या। इस एपिसोड के बाद भी ऐसे परम प्रतापी और जस्वी यशस्वी विकास पुरुष, लोकप्रिय नेता, प्रखर उत्कृष्ट कट्टर राष्ट्रवादी पार्टी में बने रहेंगे। जनता की यादाश्त बहुत कमजोर है, वह इस मामले को भूल जाएगी। जैसे 7 साल
साल पहले 2017 में कोटखाई की 16 वर्षीय बच्ची के रेप और मर्डर को भूल गई है। बंगाल की पुलिस को आज सभी गालियां निकाल रहे हैं, लेकिन हिमाचल पुलिस और यही सीबीआई गुड़िया रेप और मर्डर केस में परिवार को न्याय नहीं दिलवा पाई है। कहा जाता है कि गुड़िया बेटी के हत्यारे आज भी खुले घूम रहे हैं। जिस राज्य के कानून निर्माता मुल्ला हंसुद्दीन जैसे होंगे, वहां कानून की किताबों के पन्ने टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल होते हैं। कानून का नेताओं ने मजाक बना रखा है। झूठ, प्रपंच, आडंबर, मांडवाली, अन्याय, चोरी, राजद्रोह। हिमाचल के इस सिस्टम कोलैप्स के लिए नेता, कर्मचारी और जनता तीनों जिम्मेदार हैं। फिलहाल एक नेता पुलिस और व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार का धन्यवाद कर रहा होगा और मंद मंद मुस्कुराकर गाता होगा कि जान बची और लाखों लुटाए, काले कौवे हंस कहलाए। आप चाहें तो हमें नीचे दिए गए UPI नंबर पर सहयोग भेज सकते हैं। धन्यवाद। जय भवानी, हर हर महादेव।